What a parent needs to do when the parent notices that the child is having a speech delay. So ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है या जिस तरह से दूसरे बच्चे बोल रहे हैं उस तरह से नहीं बोल रहा है, थोड़ा पीछे चल रहा है। अरे मेरे फ्रेंड का बच्चा है जो ऑलमोस्ट सेम एज का है, वो तो इतने सारे वर्ड्स बोलता है बट मेरा बच्चा नहीं बोल पा रहा है। सबसे पहले इसके लिए ये समझना जरूरी है कि वो नॉर्मल है या कुछ अलग चल रहा है या डिलेड है। मतलब उसके पहले हमें जानना है कि नॉर्मल स्पीच पैटर्न या नॉर्मल लैंग्वेज कैसे डेवलप होता है। सबसे पहली चीज है कि बच्चा जब 2 मंथ्स का होता है या फिर जब 2.5 मंथ्स का, 3 मंथ्स का होता है, तब बच्चा थोड़े थोड़े साउंड्स निकालने लग जाता है। 6 मंथ्स के एज पे बच्चा या जिसको हम कूइंग बोलते हैं ये शुरू हो जाता है। By 1 year, the child starts babbling. Now, what is babbling? Babbling is something like baba, dada, kaka, similar one-letter word which is repeated multiple times. ये babbles को कभी-कभी मीनिंग होते हैं, कभी-कभी मीनिंग नहीं होते हैं। जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तब वो नॉन मीनिंगफुल बैबल्स करता है। मतलब मम्मा, दादा, पापा, दादा, दीदी ये कंटिन्यूअसली बोलता रहेगा, लेकिन वो दीदी को दीदी नहीं बोलेगा, वो इन जनरल बोलता रहेगा। धीरे धीरे बाय 1 year of age he starts putting meaning to that babble. मतलब मम्मा को मम्मा बोलना या पापा को पापा बोलना। ऐसे 1 year में शुरू हो जाता है। बाय 1.5 years he knows at least 3 to 5 मीनिंगफुल बैबल्स ही कैन टेल। मतलब दूध को दुद्धू बोलना या पापा को पापा बोलना या फिर दीदी को दीदी बोलना, ये मीनिंगफुली बोलना यूजुअली 1.5 साल तक आ जाता है। 1.5 years के बाद बच्चा बहुत सारी चीजें मीनिंगफुली यूज करने लग जाता है, जैसे चॉकलेट को चौकी बोलना या बॉल को बॉल बोलना। धीरे धीरे 2 years में बच्चा 2 शब्द ज्वाइन करके बोलने लगता है। दैट इज बॉल दो, खाना चाहिए, बाहर चलो, दरवाजा खोलो। बेसिकली 2 वर्ड के फ्रेजेस वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे वोकैबुलरी और बढ़ती है, वो 3 वर्ड फ्रेजेस पे जाता है और बाय 4 years द चाइल्ड इज एबल टू मेक स्टोरीज ऑफ 4 lines और 5 lines। कि मैं वहां गया था, वहां पे डॉगी मेरे ऊपर आया, डॉगी ने मुझे गिरा दिया। ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस दे स्टार्ट बाय 4 years of age. This is the development of expressive language. मतलब बच्चे का एक्सप्रेस करके बोलना या लैंग्वेज बाहर निकालना। This is the way it develops. There is another part of language that is receptive language, जिसमें बच्चा लैंग्वेज समझता है। बच्चा जल्दी समझता है, लेट बोलता है। ये सब लोगों के साथ होता है। आपको भी आपने देखा होगा कि मराठी लैंग्वेज मुझे समझ आती है, बस मैं बोल नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मराठी लैंग्वेज समझने में मुझे जो 2-3 शब्द चाहिए वो मुझे पता है। पूरा सेंटेंस भले ही नहीं समझूं तो भी मैं लॉजिकली वो समझ लेती हूँ। सिमिलरली बच्चे की समझने की लैंग्वेज ऑलवेज एक्सप्रेशन से ज्यादा होती है। By 1 year of age, child has to start understanding simple commands like do bye bye, do flying kiss, बच्चा बाय बाय करो, बच्चा नमस्ते करो, हाई फाई दो। All these things the child starts understanding. By 1.5 years, he starts understanding a lot of other language with the help of which are described in the language of mother or father for that matter. For example, वहां से मुझे बॉल दे दो, ग्लास किचन में रख दो, टेबल पर ग्लास रख दो। All these things they start understanding. By 2 years, they start understanding 2-step commands. That is, बच्चा वहां से ग्लास ले आओ और प्लीज मेरा चश्मा दे देना वहां से। So these type of 2-step commands they start by 2 years and then they keep increasing. So the understanding language starts coming up from 1 year of age and it keeps increasing and the complexity of the language keeps increasing. There is one more type of communication which is there between receptive language and expressive verbal language, which is expressing in gestures. So भले ही बच्चा बोल नहीं पाता है बट बच्चा दिखा देता है। मतलब अगर उसको दूध चाहिए है वो जाएगा और वो बॉटल को पॉइंट करेगा। अगर उसको चॉकलेट चाहिए वो फ्रिज में जाएगा और फ्रिज की तरफ पॉइंट करेगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए। So between 1 to 1.5 years, child might not be expressing a lot of words, but he will definitely be able to express in the form of a
gestural language, that is by pointing or by taking you and giving some signs that I want to get picked up, मुझे उठा लो, तो वो ऐसे करेगा, उठाओ उठाओ, या अगर उसको पानी चाहिए तो वो पानी का साइन करेगा या फिर पानी को दिखाएगा. So gestural language starts between 1 to 1.5 years. So this is the usual development of language. Now आपका बच्चा delayed है या नहीं है, ये समझने के लिए आपको ये जानना है कि आपके बच्चे का receptive language सही हो रहा है क्या. अगर बच्चे का receptive language is going as per the norms या as per the development protocols या development scales की तरह से वो चल रहा है, जैसे बच्चे ने 1 साल में आपकी simple instructions follow करना start कर दिया है, 1.5 साल में वो काफी सारे instructions follow कर ले रहा है, और 1 to 1.5 years में वो non-verbally gestures के through indicate कर ले रहा है. So even if the child is not speaking till 1.5 years of age, you can still wait because उसका receptive अच्छा है, वो धीरे धीरे pick up कर लेगा. Again, सपोज बच्चा ये कोई चीज नहीं कर पाता है by 1.5 years of age, it's a red flag. अगर बच्चे का रिसेप्टिव भी डेवलप नहीं हुआ है, you definitely need to consult a developmental pediatrician or a pediatric neurologist, or definitely you should go to your pediatrician and tell कि भाई मेरा बच्चा मेरी कोई भाषा नहीं समझ रहा है, मैं जो बोलती हूँ वो कुछ ही रिस्पॉन्ड नहीं करता है. ये आपको बोलना जरूरी है, जिससे वो आपको करेक्ट डॉक्टर के पास या करेक्ट स्पेशलिस्ट के पास आपको डायरेक्ट कर सके. अगर बच्चा 2 साल का हो गया है और फिर भी कोई शब्द बाहर नहीं आ रहे, भले ही रिसेप्टिव है लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हैं, again you need to consult your pediatrician or a pediatric neurologist or a developmental pediatrician, because 2 years तक ideally एक बच्चे की expressive vocabulary ऑलमोस्ट 100 to 200 के बीच में रहती है. अगर बच्चे की वो वोकैबुलरी नहीं है, मतलब जीरो वोकैबुलरी है, लाइक एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज 2 to 4 years में बच्चे का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है. अगर आप अभी से काम चालू नहीं करोगे तो 4 years तक जितनी लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. द वोकैबुलरी एट 2 years इज 200, द वोकैबुलरी एट 4 years इज 2000. 200 to 2000 कवर करना is really difficult. So you have to start taking action to help him to start speaking. Second, you always have to understand why my child is not speaking. उसके लिए the first thing you have to understand is the child making an eye contact, or is the child interested in listening to me? वो मुझे सुन रहा है क्या, वो मुझे देख रहा है क्या, जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं बुला रही हूँ वो मेरे पास देख रहा है क्या. अगर वो नहीं देख रहा है, that's the reason why he is not learning language. मतलब कोई भी बच्चा अगर लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज सीखने के लिए उसको सिर्फ 1-2 स्किल्स चाहिए होती है. पहला होता है जो बोल रहा है उसको देखना और उसके लिप मूवमेंट्स पर ध्यान देना, और दूसरा वो सुनकर उसको कॉग्निटिवली प्रोसेस करना और वो चीज वापस रिपीट करना. ये 2 चीजें अगर बच्चे में है तो बच्चा बोलना स्टार्ट कर सकता है. पहली चीज, अगर मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हूँ वो क्या बोल रहा है उसमें. और सेकेंड, अगर मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मतलब मैं सुनता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बच्चों में भी जाता हूँ, मैं बच्चों में खेलने के लिए जाता हूँ, आप लोगों के पास आता हूँ, लेकिन मैं फिर भी लैंग्वेज नहीं सीख रहा हूँ, तो शायद मेरा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या लैंग्वेज समझने की जो क्षमता है वो कम है, जिसकी वजह से शायद मुझे धीरे 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 बोल के उसको सिखाना पड़ेगा. So there are 2 problems. One is the child is socially deficit. That means he doesn't want to talk to people, he doesn't want to go to people, he doesn't want to listen to them. That is shown usually by poor eye contact and poor name response and just not interested in people. The second reason is I have language difficulty. I have a difficulty in understanding and expression of a fast language. So I have to cut down the language into small bits and teach him so that he gains the basic skills and then he starts talking. The first diagnosis usually is classified into autism or autism spectrum disorders. And the second bit or the second classification is language and communication problems. So always remember, parents, the first step is understand if the child's receptive language is fine or not. If the receptive language is not developed till 1.5 years of age, you have to immediately consult the doctor. If the child is having the receptive language but not expressive, you can still wait till 2 years of age.
If suppose the child is having any kind of social issues, that means he's not making an eye contact, not making a name response, not at all interested in listening to you at 1.5 years of age, you should immediately consult the doctor. Thank you.